Bismillahirrahmanirrahim. Dear students of class 4, Assalamu alaikum. Welcome back to our online English class. Today we are going to study our new Oxford Modern English book 4. Open your book at page number 38. Here is the lesson number 4, chapter number 4, Variety Entertainment. Variety means डिफरेंट टाइप ऑफ लाइक रंग बरंगी एंटरटेनमेंट, कोई एंटरटेनमेंट शो, जैसे कि आपके स्कूल में कोई फंक्शन हो या कोई शो हो तो वैरायटी मीन्स के डिफरेंट तरह के एक्ट्स होते हैं उसमें. सो वर्ड्स टू नो अनाउंसमेंट ऐलान, अ स्टेटमेंट गिवन पीपल इन्फॉर्मेशन और न्यूज़, कोई ऐसे स्टेटमेंट जो लोगों को कोई मालूमात या न्यूज़ खबर देने के लिए की जाए उसको ऐलान कहते हैं. ऑडियंस सामीन, द पीपल हु हैव गैदर्ड टू सी और हियर समथिंग, लोग जो जमा हुए हैं कोई चीज़ देखने या सुनने के लिए. क्रेसेंट, नया चांद या आखिरी हफ्ते का चांद जो है उसको क्रेसेंट कहते हैं. कर्व शेप, एम्बैरस्ड शर्मिंदा होना, अनकम्फर्टेबल और एल एट ईज अशेम्ड. एक्सप्लोड, फाश होना या धमाके की तरह से उड़ना, हवा में आवाज़ आना. टू बर्स्ट और ब्लो अप, किसी चीज़ का फटना धमाके से या ऊपर ब्लो करना. ग्लोअर, गर्म करने वाला. टू लुक हार्ड समबडी इन एंगर, लाइक जैसे गुस्से में या बहुत ज़्यादा मुस्कुराने से आपका जो फेस है वो रेड हो जाता है, या बहुत ज़्यादा गुस्से से या बहुत ज़्यादा हंसने से. इंटरप्ट, हाइल होना. टू स्टॉप अ स्पीकर इन टू द मिडल ऑफ हिज स्पीच. टू डिस्टर्ब, किसी को यानी कि बात के बीच में उसकी बात अभी मुकम्मल ना हुई हो तो उसके बीच में बात शुरू कर देना, दैट इज़ कॉल्ड इंटरप्ट. मार्वेलस, अनोखा. एक्सीलेंट, वंडरफुल. पॉप सॉन्ग, अ पॉपुलर मॉडर्न सॉन्ग, लाइक जैसे फास्ट म्यूज़िक होता है. टेरियर, टाइप ऑफ ए डॉग, एक कुत्ते की किस्म होती है उसको टेरियर बोलते हैं. वैनिश, गायब हो जाना. टू डिसअपियर. वैरायटी, रंग बरंगी. ए कलेक्शन ऑफ डिफरेंट थिंग्स हियर एक्ट्स, लाइक मुख्तलिफ़ चीज़ों की कलेक्शन, जैसे एक्ट्स, एक्टिंग, लाइक जैसे कोई शो होता है, जैसे ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ. सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग. 3 weeks before the end of term, Mr. Khan called the class together. टर्म के ख़त्म होने से कुछ 3 हफ्ते पहले मिस्टर खान ने तमाम क्लास को इकट्ठे बुलाया. नाउ क्वाइटन डाउन चिल्ड्रन, लिसन केयरफुली ही सेड, उन्होंने कहा बच्चों आप खामोशी से बैठ जाओ और मेरी बात ध्यान से सुनो. आई हैव एन इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट टू मेक, मैं एक अहम ऐलान करने जा रहा हूँ. द चिल्ड्रन ऑफ क्लास 4 क्राउडेड अराउंड देयर टीचर, क्लास 4 के बच्चे अपने टीचर के इर्द जमा हो गए, यानी कि क्लास में बैठ गए. ही इज़ गोइंग टू स्कोल्ड अस, विस्पर्ड दानियाल, दानियाल जो हैं उन्होंने सरगोशी की कि ही इज़ गोइंग टू स्कोल्ड अस, कि टीचर जो है हमें डांटने जा रहे हैं. आई डाउट इट, सेड फिरोज़, फिरोज़ ने कहा कि मुझे ऐसा नहीं लगता. आई डाउट इट यानी कि डाउट मीन्स होता है शक, लेकिन वो कह रहे कि मुझे एक्चुअली ऐसा नहीं लगता कि सर जो है वो हमें डांटने जा रहे हैं. आई थिंक इट्स गुड न्यूज़ रादर दिन बैड, सजेस्टेड माहम, माहम ने कहा कि मेरे ख़्याल से ये एक अच्छी खबर है बजाय इसके, रादर बजाय इसके कि बैड न्यूज़ हो. हाउ डू यू नो, आस्ट अली, अली ने कहा कि तुम्हें कैसे पता. द शॉर्टेस्ट बॉय इन द क्लास, अली जो है वो क्लास में सबसे छोटे कद के हैं. ही इज़ स्माइलिंग, सेड माहम, माहम ने कहा कि वो स्माइल कर रहे, मुस्कुरा रहे हैं. इफ़ इट वॉज बैड न्यूज़, अगर ये बुरी खबर होती, ही वुडंट बी स्माइलिंग, वुड ही, अगर ये बुरी खबर होती ही वुडंट बी स्माइलिंग, तो वो मुस्कुरा ना रहे होते. वुड ही, क्या वो मुस्कुरा रहे होते. लाइक सेड मिस्टर खान लाउडली, जैसे होता है ना कि आप गले में आवाज़ करते हैं. सेड मिस्टर खान लाउडली एंड ग्लोड एट द थाकर्स, आपने पीछे पढ़ा ना ग्लोअर, तो मिस्टर खान ने यानी कि गले से एक आवाज़ निकाली और ज़ोर से, जैसे एंड ग्लोअर एट द टाकर्स, और जो बातचीत कर रहे थे बच्चे उनको घूर कर देखा. माहम स्माइल लाइक एन एंजल, माहम ने फरिश्तों की तरह मुस्कुरा के देखा. अली प्रिटेंडेड टू बी थिंकिंग, अली ने ऐसे प्रिटेंड किया यानी कि ऐसे जाहिर किया कि वो कुछ सोच रहा है. एंड दानियाल बिकेम सडनली इंटरेस्टेड इन समथिंग कैच इन हिज स्लीव, और दानियाल ने ऐसे शो किया कि जैसे वो अपनी कफ के अंदर, लाइक उसका जो बाजू है, जो स्लीव है, उसके अंदर कोई चीज़ जो है वो फंस गई है, वो उसको निकाल रहा है. When the children were quiet, जब बच्चे खामोश हो गए, मिस्टर खान अनाउंस्ड, मिस्टर खान ने ऐलान किया. इन अ कपल ऑफ वीक्स, 2 हफ्तों में, कपल कहते हैं जोड़े को. सो इन अ कपल ऑफ वीक्स, 2 हफ्तों में, देयर इज़ टू बी अ वेराइटी इंटरटेनमेंट इन द लार्ज हॉल, एक जो स्कूल में एक बड़ा हॉल है उसमें वैरायटी एंटरटेनमेंट एक प्रोग्राम होने जा रहा है. ग्रेट, शाउटेड अली एक्साइटेडली, अली ने एक्साइटमेंट में आवाज़ निकाली. ग्रेट,
बहुत उम्दा, बहुत आला। आई लाइक एंटरटेनमेंट्स इन मैजिक शोज एंड मैं बहुत पसंद करता हूँ इंटरटेनमेंट्स और मैजिक शो। एंड अभी वो कुछ कह ही रहा था कि यानी कि मुझे ये लाउडली मिस्टर खान स्टेयर्ड एट हिम विद अ लुक दैट कुड किल। मिस्टर खान ने उसकी तरफ बहुत गुस्से से देखा, जैसे कि वो उसको, जैसे होता है ना कि हम कहते हैं टीचर इतने गुस्से से देखते कि आज तो खा जाएंगे या मार देंगे। सो ही स्टॉप टॉकिंग। सो अली ने बात करना बंद कर दिया। एज आई वाज सेइंग बिफोर आई वाज इंटरप्टेड, मैं तो इससे पहले कि मेरी बात को इंटरप्ट किया गया, मैं कह रहा था, कंटिन्यूड, जारी रखा मिस्टर खान ने दोबारा से यानी कि बात करना शुरू किया। द हेड मास्टर वॉन्ट्स क्लास 4 टू प्रोवाइड दिस ईयर्स एंटरटेनमेंट। एक गुड न्यूज़ तो दे दी कि आपका जो है एंटरटेनमेंट प्रोग्राम होने जा रहा है, लेकिन उन्होंने दूसरी बात भी बता दी कि जो हेड मास्टर साहब हैं, जो प्रिंसिपल साहब हैं, वो क्या चाहते हैं कि इस साल जो है वो क्लास 4 जो है वैरायटी इंटरटेनमेंट जो है उसका अरेंजमेंट करें, यानी कि उसके अंदर जितने भी एक्ट्स हों तो वो क्लास 4 प्ले करें। सो यू विल ऑल हैव टू थिंक हार्ड अबाउट व्हाट यू आर गोइंग टू डू फॉर द शो। सो अब आप सबको बहुत सख्त मेहनत की ज़रूरत है इस बात को सोचने के लिए कि व्हाट यू आर गोइंग टू डू फॉर द शो, कि आप लोग शो के लिए क्या करने जा रहे हैं। द नेक्स्ट डे मिस्टर खान आस्क्ड द चिल्ड्रन व्हाट दे हैड प्लान्ड। अगले दिन मिस्टर खान ने बच्चों से पूछा कि व्हाट दे हैड प्लान, कि उन्होंने क्या प्लान किया है शो रन करने के लिए। सो वन बाय वन दे टोल्ड हिम देयर आइडियाज़। सो एक एक करके सब ने अपने जो आइडियाज़ थे, जो अपने ख्यालात थे, वो शेयर किए। Sadia was going to dance, Maham and Hania were going to do a mime, Yasser Feroz and Anjum were going to sing a pop song, Daniel was going to read a poem, Moin, Atif and Sarah were going to perform a shadow play. They all had ideas of what they wanted to do, only Ali remained silent. So सादिया जो है वो डांस करने जा रही हैं, माहम जो हैं उन्होंने माइम प्ले करना है। लाइक माइम होता है कि आवाज़ निकाले बगैर इशारों से किसी की नकल उतारना। यासिर फिरोज़ अंजुम जो हैं वो पॉप सॉन्ग सिंग करेंगे, एंड दानियाल जो हैं वो पोइम पढ़ेंगे, एंड मोइन, आतिफ, सारा जो हैं वो शेडो प्ले करेंगे। शेडो प्ले होता है हाथों की मदद से लाइक दीवार में साए में कोई चीज़ें बना देना, जैसे कोई बर्ड या इस टाइप का। तो कुछ लोग इसमें शेडो प्ले में बहुत माहिर होते हैं, यानी कि दीवार पे यूँ अपने हाथ का साया डाल के तो चीज़ें बनाते हैं दीवार पे कि ये हमने ये बना दिया, चिड़िया बना दी या वगैरह वगैरह इस तरह से। तो वो जो हैं बच्चे वो शेडो प्ले करने जा रहे थे। दे आर हैड आइडियाज़ व्हाट दे वांटेड टू डू। ये सब आइडियाज़ उनके थे जो वो चाहते थे कि वो ऐसा करेंगे। ओनली अली रिमेन साइलेंट, लेकिन अली जो था वो बिल्कुल खामोश रहा। एंड व्हाट आर यू गोइंग टू डू अली, आस्क मिस्टर खान। मिस्टर खान ने पूछा कि लेकिन अली आप क्या करने जा रहे हो। आई शैल डू सम मैजिक, मैं कुछ जादू करूँगा, रिप्लाइड अली। अली ने कहा आई होप यू नो सम गुड ट्रिक्स हिज टीचर वॉन्ट। उसके टीचर ने वॉर्न किया कि मुझे उम्मीद है कि तुम्हें कुछ अच्छे ट्रिक्स आते होंगे। डोंट गेट अप देयर एंड मेक अ फूल ऑफ योरसेल्फ। व्हाई, कि वहाँ जाके ख़ुद को बेवकूफ़ ना कहलवाना, यानी कि ऐसा ना हो कि तुम्हें कुछ जादू वादू आता ना हो और तुम स्टेज पर चले जाओ और तुम्हें सब बोलें बेवकूफ़ है। सो ऐसा कुछ ना करना। उसके टीचर ने उसको वार्निंग दी। I'll think of something, said Ali softly. अली ने नमनी से कहा कि मैं कुछ सोचूंगा कि मैंने किस तरीके का मैजिक करना है। So 2 weeks later, 2 हफ्ते बाद, the children were busy behind the stage. बच्चे स्टेज के पीछे बिजी थे, मसरूफ़ थे। The large hall was full. बड़ा हाल जो था वो फुल था। There were pupils from the other classes, members of staff, parents and guests in the audience. अच्छा, प्यूपल्स यहाँ पे स्टूडेंट्स को कहा गया है। दूसरी क्लासेस के हॉल में कौन कौन था? दूसरी क्लासेस के स्टूडेंट्स थे, स्टाफ मेंबर्स थे, पेरेंट्स थे और भी कुछ गेस्ट थे जो ऑडियंस में शामिल थे। ऑल द सीट्स वर टेकन, तमाम जो सीट्स थी वो फिल हो चुकी थी। देयर वाज अ लाउड मर्मर ऑफ एक्साइटेड वॉइसेस इन द ऑडियंस। मर्मर होता है भिनभिनाहट, लाइक जैसे बहुत सारे लोग जब मिलकर एक जगह बैठते हैं ना तो हल्के हल्के से बात कर रहे होते हैं, और इसमें जो मिली जुली सी इतनी सारी आवाज़ों की एक भिनभिनाहट होती है, एक जो शोर होता है हल्का सा, उसको बोलते हैं हम मरमर। ठीक है।
तो हॉल में ऐसी जो बनबनाहट थी आवाज़ों की सामीन की वो आ रही थी, एंड ग्रेट एक्साइटमेंट बिहाइंड द कर्टेन टू, और पर्दे के पीछे भी एक बड़ी एक्साइटमेंट थी। लाइक होता है ना जब कोई शो होने वाला होता है तो हम पर्दे के पीछे जो लाइक एक्ट करने वाले स्टूडेंट्स होते हैं वो होते हैं, तो उनके अंदर भी बड़ा जोश व जज्बा था, बड़ा एक्साइटमेंट थी। The lights dimmed in the hall was plunged into darkness. हॉल की जो लाइट्स थी वो ऑफ कर दी गई, डिम्ड, लाइक जैसे कोई शो होने वाला होता है इस तरह का ना, तो हॉल की लाइट्स इसलिए ऑफ कर ली जाती हैं कि ताकि सबकी तवज्जो जो है वो स्टेज की तरफ हो जाए। सो ऐसा किया गया। द कर्टन रोज इन द शो बिगेन विद सादिया's डांस। अब क्या हुआ कि पर्दा उठा और सादिया के डांस के साथ शो स्टार्ट हुआ। द शो वेंट वेरी स्मूथली। शो जो है बड़ा अच्छे तरीके से, बड़ा स्मूथली चल रहा था। द ऑडियंस क्लैप्ड, ऑडियंस जो है वो तालियां बजा रहे थे, एंड चीयर्ड, और बहुत खुश हो रहे थे। एंड ऑल द परफॉर्मर्स डिड अ ग्रेट जॉब, और तमाम जो परफॉर्मर्स थे लाइक जो बच्चे थे जिन्होंने एक्ट करना था, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, यानी कि कोई भी अपने स्टेप्स नहीं भूला, बहुत अच्छे से परफॉर्मेंस दी। सो एट लास्ट इट वॉज अलीज टर्न। अब क्या था, आखिर में अली की बारी थी। Everyone clapped as he walked on the stage. हर एक ने तालियां बजाई जब वो स्टेज पर आया। Wearing a green robe in a tall pointed hat pointed with stars and crescent moons. अब उसने क्या पहना हुआ था, एक ग्रीन कलर का बड़ा सा चोगा लाइक पहना हुआ था, और एक बड़ी लंबी सी टोपी पहनी हुई थी जैसे मैजिशियंस ने पहनी होती है, जिसके ऊपर कुछ स्टार्स और मून्स वगैरह बना था। ही लुक्ड लाइक अ रियल मैजिशियन, बट व्हाट वाज ही गोइंग टू डू। वो बिल्कुल असली मैजिशियन की तरह लग रहा था, लेकिन व्हाट वाज ही गोइंग टू डू, वो क्या करने जा रहा था। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, सेड अली। शाम बखैर, गुड इवनिंग लेडीज़ एंड जेंटलमैन, सेड अली। अली ने कहा, टुनाइट, आज रात, आई एम गोइंग टू परफॉर्म अ वैनिशिंग ट्रिक। मैं एक गायब होने वाली ट्रिक जो है वो आज रात करने जा रहा हूँ, यानी कि मैं किसी चीज़ को गायब करूँगा। आई एम नॉट गोइंग टू मेक अ क्वाइन डिसअपियर। मैं किसी सिक्के को गायब करने नहीं जा रहा। मोस्टली होता है ना कि जादूगर वो सिक्का जो होता है वो गायब करके दिखाती हैं। आई एम नॉट गोइंग टू मेक एन एग डिसअपियर, या मैं किसी अंडे को गायब करने नहीं जा रहा। नो, आई एम गोइंग टू मेक माई डॉग स्मोकी डिसअपियर। मैं अपने कुत्ते जिसका नाम स्मोकी है उसको गायब करने जा रहा हूँ। एवरी वन चीयर्ड लाउडली। चीयर्ड होता ना खुशी से आवाज़ निकालना। सो हर एक ने जो है ना खुशी से ज़ोरदार तरीके से जो है वो जैसे खुश हो जाते हैं ना ऑडियंस, तो एक क्लैपिंग करते हैं और वो एक जोश जज्बा होता है, तो उसकी बात हो रही है। अली टुक लार्ज शीट फ्रॉम द टेबल एट द बैक ऑफ द स्टेज। अली ने जो है एक बड़ी शीट उठाई जो स्टेज के पीछे टेबल थी उस पर से। ही वेव्ड इट डबल टू शो इट वाज ओनली अ शीट। उसने उसको हवा में लहराया, यानी कि ये दिखाने के लिए कि ये जो है बिल्कुल सिर्फ शीट ही है, इसके अंदर अभी कुछ मौजूद नहीं है। हैज़ द डॉग गोन अप इन स्मोक ऑलरेडी। क्या कुत्ता पहले ही धुएं में चला गया, यही कि जैसे होता है ना कि आप किसी का लाइक मजाक में बोलते हैं, शाउटेड समवन फ्रॉम द ऑडियंस। सामियन में से आवाज़ आई कि भाई ये तो खाली शीट है, कि कुत्ता पहले ही गायब हो चुका है। अली स्माइल्ड, अली मुस्कुराया। देन ही वेंट टू द साइड ऑफ द स्टेज एंड कॉल्ड आउट स्मोकी। अब वो चला गया स्टेज की साइड पे और उसने स्मोकी को आवाज़ दी, बुलाया। स्मोकी कम हियर बॉय। स्मोकी को ये उसको बुला रहे, कम हियर, यहाँ पर आओ। बट नो डॉग अपीयर्ड, लेकिन कोई भी कुत्ता नहीं आया। कम हियर स्मोकी, शाउटेड अली अगेन। अली ने दोबारा से शाउट करके बुलाया, कम हियर स्मोकी। द ऑडियंस लाफ्ड। ऑडियंस जो सामीन थे वो मुस्कुराए, हंसे। अली लेफ्ट द स्टेज। अली ने स्टेज से नीचे उतर गया। अली एन अपीयर्ड कैरिंग अ स्मॉल टेरियर इन हिज आर्म्स। और दोबारा से हाजिर हुआ एक छोटा सा कुत्ता जो था, टेरियर कुत्ते की टाइप को कहते हैं, अपने बाजू में लिए हुए। दिस इज स्मोकी, ये स्मोकी है, अनाउंस्ड अली। अली ने ऐलान किया। एंड ही इज़ नाउ गोइंग टू बी मेड टू डिसअपियर। और अब ये गायब होने जा रहे हैं, यानी कि अब इसको मैं गायब कर दूंगा अपने जो मैजिक है उसके थ्रू। सो अली हेल्ड द डॉग इन हिज आर्म्स विद सम डिफ़िकल्टी। अली ने कुत्ते को अपनी बाजों में उठाया कुछ मुश्किल से। स्मोकी रिगर्ड एंड टर्न। स्मोकी जो था वो बल खा रहा था और मुड़ रहा था। अली प्लेस द शीट विद द डॉग। अली ने वो जो शीट उठाई थी वो डॉग के ऊपर, कुत्ते के ऊपर फेंक दी, रख दी। एंड हेल्ड द बंडल टाइटली, और उसको बांध दिया, यानी कि चारों तरफ से एक बंडल बना दिया। ही रीच्ड फॉर हिज वैंड।
ऑन द टेबल। अब वो अपनी छड़ी की तरफ जो है वो रसाई कर रहा था, पहुंचने की कोशिश कर रहा था, जो कि टेबल पर पड़ी थी। एंड एज ही डिड सो द डॉग लेफ्ट आउट फ्रॉम अंडर द शीट। अब जैसे ही उसने छड़ी को पकड़ने की कोशिश की, कुत्ता जो है वो उछल कर शीट से बाहर आ गया। स्मोकी बार्क्ड एट द ऑडियंस। स्मोकी जो है वो ऑडियंस की तरफ भौंका। एंड देन रेन एंड हिड अंडर द टेबल एट द बैक ऑफ द स्टेज। और टेबल के नीचे छुप गया, जो कि स्टेज के पीछे थी। The audience could not see Smokey because he was hidden behind the table cloth. सामीन जो हैं वो कुत्ते को नहीं देख पा रहे थे क्योंकि वो जो है वो टेबल क्लॉथ के नीचे था। ही हाउ दे लॉफ्ट, और वो हंस रहे थे, यानी कि उन्हें कुत्ता अब दिखाई नहीं दे रहा था। उन्हें लग रहा था कि अली जो है वो ट्रिक नहीं कर सकता। अली डिड नॉट माइंड, अली ने इस चीज़ को माइंड नहीं किया। ही पुल्ड स्मोकी आउट फ्रॉम अंडर द टेबल। उसने स्मोकी को बाहर की तरफ खींचा टेबल के नीचे से। एंड वंस अगेन, और एक दफ़ा फिर, प्लेस द शीट ओवर हिम, और शीट को उसके ऊपर रख दिया। ही रीच्ड फॉर द वेंड एंड अगेन स्मोकी जम्प्ड फ्रॉम हिज आर्म्स एंड रीन अंडर द टेबल। उसने फिर जो है वो वेंड, जो उसकी जादुई छड़ी थी, उसको पकड़ने की कोशिश की, और स्मोकी फिर जंप आउट कर गया उसकी बाजुओं में से और फिर टेबल के नीचे चला गया। दिस टाइम द ऑडियंस रोअर्ड विद लाफ्टर। अब इस वक्त जो, अब इस दफ़ा जब दोबारा कुत्ता उसके बाजुओं से निकल गया तो जो सामीन थे वो बहुत ज़ोरदार तरीके से हंसे। सम मैजिक ट्रिक, shouted one of the boys from class 6, why don't you disappear some, यानी कि कुछ जादुई ट्रिक, यानी कि तुम कर, लाइक वो था ना कि वो जादुई ट्रिक करने जा रहा था, तो वो अब जो बच्चे थे वो अब मजाक उड़ाने लग गए कि shouted one of the boys from class 6, 6 क्लास के बच्चे ने कहा some magic trick, why don't you disappear, क्योंकि तुम खुद क्यों नहीं डिसअपेयर हो जाते, यानी कि तुम खुद क्यों नहीं गायब हो जाते कुछ मैजिक ट्रिक करके। cried another, एक दूसरा भी चिल्लाया। एंड द ऑडियंस गिगल्ड, और ऑडियंस जो है वो हंसने लगे। सो अली लुक्ड worried एंड अ लिटिल एम्बैरेस्ड बट वाज दिस पार्ट ऑफ हिज एक्ट। लेकिन अली को थोड़ा सा परेशानी हुई, कुछ शर्मिंदगी भी हुई, लेकिन ये क्या था, ये इसके काम का हिस्सा था, इसकी एक्टिंग का हिस्सा था। सो एज यू कैन सी ही सेड ब्रेवली, इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट ट्रिक, सॉरी, जैसा कि आप देख सकते हैं, ही सेड ब्रेवली, उसने बहादुरी से कहा, इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट ट्रिक, ये बहुत मुश्किल ट्रिक है भाई, बड़ा मुश्किल जादू है। अली क्रॉल्ड अंडर द टेबल विद हिज शीट एंड केम आउट विद अ रिगलिंग बंडल। अली जो है वो अपनी शीट के साथ टेबल के नीचे क्रॉल कर गया, रेंग के चला गया, और एक हिलती हुई शीट यानी एक बंडल बना कर लाया जिसके अंदर फील हो रहा था कि इसके अंदर डॉग है। He held on to it more tightly this time. अब उसने इसको बहुत टाइटली यानी कि बहुत मजबूती से बांधा था। and managed to take the wand in his left hand and wave it around the sheet. अब उसने अपने लेफ्ट हैंड में जो है वो अपनी छड़ी पकड़ रखी थी, और अपनी छड़ी जो थी वो उसको शीट के इर्द गिर्द घुमा रहा था, और कुछ इस तरह के जो वर्ड्स हैं वो बोल रहा था, आब्राकडाब्रा, हकस फोकस, रिठा माथा, पटाटा मटाटा टूडलू, लाइक वो इस तरह का मैजिक ट्रिक कर रहा था, कुछ इस तरह से वर्ड्स बोल रहा था। ही शाउटेड एंड देन फ्लंग द शीट अप इन द एयर, और उसने शीट को हवा में उछाल दिया। द ऑडियंस गैस्प्ड इन सरप्राइज, गैस्प्ड था लाइक सांस लेना भूल जाना या ज़ोरदार सांस लेना, लाइक ये कैसे कर दिया इसने। द शीट फ्लॉट जेंटली डाउन टू द स्टेज, यानी कि शीट जो है वो तैरती हुई स्टेज से नीचे गई। बट देयर वॉज नो डॉग टू बी सीन एनीवेयर, लेकिन अब शीट के अंदर वो जो उसने उनको शो किया था कि उसने एक डॉग को बांध के रखा है, वो नहीं था, शीट खाली फ्लू कर गई। द ऑडियंस गैस्प्ड इन सरप्राइज, अच्छा अमेजिंग, वेल डन, क्राइड द ऑडियंस एंड applauded loudly as the curtain came down. जैसे ही वो पर्दा नीचे आया तो जो लाइक आवाज़ें जो हैं वो जो एक दरमियान में जो एक कर्टन लगाया गया था शो को स्टार्ट करने के लिए, कर्टन नीचे हो गया, यानी कि शो जो है वो इट्स मीन के एंड हो गया, और आवाज़ें जो हैं ऑडियंस की आ रही थी, बहुत तारीफ़ कर रहे थे, अपलॉडेड तारीफ़ कर रहे थे, क्राइड आवाज़ें थी, वेल डन, अमेजिंग, यानी कि बहुत आला, बहुत अच्छा मैजिक किया। देन द बेल रिंग द नेक्स्ट डे एंड द चिल्ड्रन वेंट टू देयर क्लासेस। नेक्स्ट डे जब बेल बजी और बच्चे क्लासेस में गए, मिस्टर खान कॉन्ग्रेचुलेटेड देम ऑन अ मार्वेलस शो।
मिस्टर खान ने इस शानदार यानी कि शो जो 4 क्लास ने किया था उस पर उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट किया, उन्हें मुबारकबाद दी। अली सेड मिस्टर खान योर ट्रिक वाज जस्ट ग्रेट बट टेल अस हाउ यू डिड इट। अली तुम्हारा जो ट्रिक था, तुम्हारा जो मैजिक था वो बहुत ज़्यादा ग्रेट था, सो हमें बताओ तुमने ये किया कैसे। इट वॉज मैजिक सेड अली विद अ शाई स्माइल। अली ने शाई यानी कि शर्माते हुए मुस्कुराते हुए बोला कि तुम जादू था। नो टेल अस अली टेल अस क्राइड द अदर्स। क्लास में बाकी बच्चे भी जो हैं वो चिल्ला चिल्ला कर बोले थे कि हमें बताओ भाई कैसे किया। वेल व्हाट हैपन वाज दिस एक्सप्लेन्ड अली। कि वो किस तरीके से हुआ, अली ने उन्हें बताया। बिफोर द कर्टन वेंट अप, इससे पहले कि कर्टन जो है वो ऊपर जाता, आई पुट सम ऑफ स्मोकीज फेवरेट बिस्किट्स अंडर द टेबल। मैंने स्मोकी के जो पर्दा यानी कि जो बीच में शो स्टार्ट होने के लिए जो कर्टन लगाया गया था, अब अभी वो ऊपर होने से पहले ही मैंने टेबल के नीचे स्मोकी के कुछ फेवरेट बिस्किट्स रख दिए थे। आई शोर स्मोकी वेयर दे वर, और स्मोकी को दिखा भी दिया था कि वो बिस्किट्स कहाँ पड़े हैं। व्हेन आई कैरिड हिम ऑन द टेबल आई डिड नॉट होल्ड ऑन द हिम टू टाइटली। जब मैं उसे स्टेज पर लाया तो मैं उसे खुद जो है वो टाइटली होल्ड नहीं कर रहा था। आई अलाउड हिम टू जंप आउट ऑफ माई आर्म्स ट्वाइस इन रन अंडर द टेबल। यानी कि मैंने उसे खुद अलाउ किया कि वो मेरी आर्म्स में से, बाजों में से 2 दफ़ा जंप करके टेबल के नीचे जाए। व्हेन आई वेंट टू गेट स्मोकी फॉर द थर्ड टाइम, जब मैं तीसरी दफ़ा स्मोकी को लेने टेबल के नीचे गया, ओनली प्रिटेंडेड टू पुट हिम अंडर द क्लॉथ, ही वाज स्टिल अंडर द टेबल मंचिंग बिस्किट्स। मैंने सिर्फ प्रिटेंड किया यानी कि सिर्फ शो किया, जाहिर किया कि जो स्मोकी है वो मेरे कर्टन के अंदर है या मेरी शीट के अंदर है, बल्कि वो क्या था, उसके अंदर नहीं था। ही वॉज मंचिंग बिस्किट्स अंडर द टेबल, वो टेबल के नीचे यानी कि मज़े से बिस्किट चबा रहा था। दिस टाइम अली रिसीव्ड अ लाउड चीयर फ्रॉम हिज क्लासमेट्स, ही लुक्ड सो प्लीज्ड। इस दफ़ा उसने अपने क्लासमेट से बहुत ज़बरदस्त किस्म की तारीफ़ वसूल की और वो बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहा था। सो स्टूडेंट्स दैट्स इट। सो आज का लेसन ख़त्म हुआ। टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।